हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में अपेंडिकुलर स्केलेटन। सो अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल बोन्स इसमें 126 126 बोन्स अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सो टोटल बोन्स कितने होते हैं, 126 बोन्स हम लोग के किस में होते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन में होते हैं प्रेजेंट। इसमें हम लोग का आता है जिसे बोलते हैं गडल एंड हम लोग किसमें होते हैं, लिम्स। ठीक है, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या आता है, देखो इसमें हम लोग का एक होता है जिसे बोलते हैं गडल एंड हम लोग का तो दूसरा इसमें होता है जिसे बोलते हैं लिम। ठीक है, लिम्स। सो लिम्स एंड गडल हम लोग के किस में आते हैं, ये हम लोग का किसका पार्ट है, अपेंडिकुलर स्केलेटन का ये पार्ट होते हैं। सो गडल में आप देख सकते हो, गडल में एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं पैक्टोरल गडल। ठीक है, एक हम लोग का होता है पैक्टोरल गडल एंड हम लोग का सेकंड है जिसे क्या बोलते हैं, पेल्विक गडल। पैक्टोरल गडल जो कि हम लोग के कहाँ होता है, शोल्डर। ठीक है, डोर्सल साइड में होता है। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं पैक्टोरल गडल एंड हम लोग के एक है जिसे बोलते हैं पेल्विक, जो हम लोग के पेल्विक रीजन में, ठीक है, हम लोग के पेल्विक रीजन में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। तो गडल में हम लोग के एक है जिसे बोलते हैं पैक्टोरल गडल, सेकंड है जिसे बोला जाता है पेल्विक गडल। ठीक है, टोटल बोन्स गडल में होते हैं कितने, 6। ठीक है, टोटल बोन्स इसमें होते हैं प्रेजेंट किसने, 6 बोन्स क्या होते हैं, गडल में प्रेजेंट होते हैं। टोटल 6 बोन्स गडल में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। उनमें से देखो पैक्टोरल गडल में कितने बोन्स होते हैं एंड पेल्विक गडल में कितने बोन्स होते हैं। पैक्टोरल गडल में टोटल 4 बोन्स होते हैं। ठीक है, पैक्टोरल गडल में टोटल 4 बोन्स होते हैं प्रेजेंट एंड पेल्विक गडल में हम लोग के ओनली इसमें 2 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। सो पेल्विक गडल में कितने बोन्स होते हैं, पेल्विक गडल में 2 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, टोटल बोन्स गडल में होते हैं कितने, 6 बोन्स। टोटल बोन्स कितने होते हैं, 6 बोन्स होते हैं। 4 हम लोग के होते हैं किसमें, पैक्टोरल गडल में 4 बोन्स होते हैं एंड पेल्विक गडल में 2 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो पैक्टोरल गडल में 4 बोन्स एंड पेल्विक गडल में 2 बोन्स हम लोग के क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। फिर बात करेंगे लिम्स। तो लिम्स में हम लोग देखेंगे 4 लिम्स एंड हैंड लिम्स। हाथ को बोलते हैं 4 लिम्स, पैर को बोलते हैं हैंड लिम्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग का आता है देखो 4 लिम्स एंड हैंड लिम्स। इसमें बात करेंगे किसके बारे में भाई, इसमें हम लोग देखेंगे 4 लिम्स एंड हैंड लिम्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग आता है 4 लिम्स एंड हम लोग किसमें आता है, जिन्हें बोलते हैं हैंड लिम्स। समझ गए, तो लिम्स में आते हैं हम लोग के लिम्स में टोटल बोन्स कितने होते हैं, 120 बोन्स किसमें होते हैं, प्रेजेंट। 120 बोन्स हम लोग के लिम्स में होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, सो टोटल बोन्स जो कि लिम्स में कितने होते हैं, 120। ठीक, इसमें हम लोग के टोटल 120 बोन्स जो कि लिम्स में होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, 4 लिम्स में दोनों हाथ में कितने होते हैं भाई, दोनों हाथ को मिला के बोलूं तो 60 बोन्स। ठीक है, दोनों हाथ का बोलेंगे तो 60 बोन्स और दोनों पैर में होते हैं 60 बोन्स। टोटल 120 बोन्स हम लोग के हाथ पैर में, मतलब 4 लिम्स एंड हैंड लिम्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो 4 लिम्स में 60 बोन्स, 30 इधर 30 इधर, एक हाथ में 30 बोन, दूसरे हाथ में 30, 30 + 30 60 बोन्स किस में होते हैं, 4 लिम्स में एंड 60 बोन्स एक पैर में, 30 बोन्स दूसरे पैर में, 30 बोन्स, टोटल 60 बोन्स होते हैं किसमें, हैंड लिम्स में। सो टोटल बोन्स हम लोग के लिम्स में कितने होते हैं, 120 बोन्स। 120 बोन्स किसमें होते हैं, प्रेजेंट हम लोग के लिम्स में
लिम्स में कितने होते हैं 120 बोन्स होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, तो आपको आई होप आपको आइडिया लग गया कि जो हम लोग का अपेंडिकुलर स्केलेटन है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल बोन्स 126 बोन्स होते हैं प्रेजेंट। किसमें? अपेंडिकुलर स्केलेटन में। इसमें हम लोग कहता है गडल वाला पार्ट, एंड हम लोग का सेकंड जो पार्ट है लिम्स। ठीक है, गडल में टोटल 6 बोन्स, ठीक है, लिम्स में 120 बोन्स, लिम्स में 120 बोन्स, फोर लिम्स में 60 बोन्स, हैंड लिम्स में 60 बोन्स, टोटल 120 बोन्स होते हैं लिम्स में। गडल में पेक्टोरल गडल एंड पेल्विक गडल। पेक्टोरल गडल में टोटल बोन्स 4, ठीक है, एंड पेल्विक गडल में टोटल बोन्स 2। टोटल बोन हम लोग के अकाउंट करोगे, टोटल बोन कितने होते हैं भाई? अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल बोन्स होते हैं हम लोग के कितने? 126 बोन्स प्रेजेंट होते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में। ठीक है, अब वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फोर लिम्स, फिर उसके बाद देखेंगे हैंड लिम्स, उसके बाद हम लोग फर्दर देखेंगे पेक्टोरल गडल एंड पेल्विक गडल। सबसे पहले फोर लिम्स एंड हैंड लिम्स को देख लेते हैं। ठीक है, तो फोर लिम्स में कितने बोन होते हैं टोटल? देखो, फोर लिम्स में बात करें तो इसमें हम लोग के कौन कौन से बोन्स होते हैं? ठीक है, टोटल आपके 60 बोन्स, फोर लिम्स में टोटल 60 बोन्स होते हैं प्रेजेंट। तो अगर मैं बात करूं, देखो तो कौन कौन से बोन्स का नाम क्या है इसको देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से बोन्स फोर लिम्स में होते हैं प्रेजेंट, इसको डिस्कस करेंगे। देखो, हम लोग के जो यहाँ जो बोन है, ठीक है, शोल्डर के आगे, इसको बोलते हैं, ये जो बोन क्या बोलते हैं? इसे ह्यूमरस, इसे बोला जाता है ह्यूमरस। ठीक है, यहाँ जो बोन इसे बोलते हैं ह्यूमरस। ठीक, यहाँ जो बोन है इसे यहाँ पर देखो, यहाँ हम लोग के 2 बोन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग के 2 बोन होते हैं, 2 बोन, 2 बोन्स होते हैं। एक हम लोग का होता है रेडियस और एक होता है अल्ना। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि रेडियस कहाँ होता है, किस साइड होता है प्रेजेंट, अल्ना किस साइड होता है। सिंपल है, जहां आप लोग का थंब है, जहां भी थंब है, देखो यहाँ पर थंब है, तो जहां भी थंब है वहां पर क्या होता है? रेडियस। ठीक है, इसको आप इधर पे कर लो, यहाँ जिस साइड भी थंब है, ठीक है, उस साइड कौन सा बोन है भाई? हम लोग का रेडियस। ठीक है, तो जहां भी थंब है उस साइड कौन सा बोन होता है? जहां भी थंब हम लोग का है इस साइड हम लोग का रेडियस। ठीक है, इस साइड कौन सा बोन होता है? हम लोग का रेडियस बोन इस साइड प्रेजेंट होता है, जहां पर थंब रीजन है। ठीक है, इस साइड कौन सा बोन है भाई? रेडियस बोन होता है, और नीचे हम लोग का है अल्ना। ठीक है, तो ह्यूमरस, रेडियस, देखो ह्यूमरस यहाँ, ठीक है, यहाँ शोल्डर के आगे ह्यूमरस का यहाँ क्या होता है भाई? यहाँ रेडियस, अल्ना। ठीक, अल्ना, उसके बाद जो हम लोग के जो कलाई यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो बोन है, ठीक, इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं क्या? यहाँ जो बोन इसे बोला जाता है कार्पल। यहाँ पर देखो, रिस्ट वाले रीजन में जहाँ घड़ी पहनते हो वहां पर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं भाई? इसे हम लोग बोलते हैं क्या? कार्पल। ठीक है, कार्पल इसे बोलते हैं थंब, मतलब फिर सॉरी पाम। कार्पल किसे बोलते हैं? रिस्ट बोन को। ठीक है, और पाम में जो बोन है, देखो यहाँ जो बोन होता है पाम में, ठीक है, इसे बोलते हैं क्या भाई? मेटाकार्पल। ये हम लोग का कार्पल है। ठीक है, ये हम लोग का क्या है? पाम्प। देखो यहाँ पर जो बोन है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ भी बोन है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं भाई हम लोग? इसे मेटाकार्पल, इसे बोला जाता है मेटाकार्पल। इसे कार्पल एंड इसे क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल। और जो बोन जो हम लोग का डिजिट, जो बोन जो कि उंगली में है, देखो यहाँ जो बोन है, ठीक, यहाँ जो बोन है इसे क्या बोलते हैं? फैलेंजर्स। ठीक है, फैलेंजर, समझ गए? क्लियर? तो कौन कौन से बोन रिपीट करेंगे? देखो, यहाँ जो बोन इसे क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। यहाँ पर यहाँ जो बोन है इसे बोला जाता है ह्यूमरस, रेडियस, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ठीक है, इधर जहाँ थंब है वहाँ रेडियस, इधर अल्ना। ठीक है, यहाँ पर कौन सा है? कार्पल, मेटाकार्पल एंड फैलेंजर। ठीक है, समझे? तो ये हम लोग के किसके बोन हो गए? फोर लिम्स के। कौन कौन से? देखो,
कौन कौन से बोन होते हैं? ह्यूमरस, सबसे पहला बोन है ह्यूमरस। ह्यूमरस हम लोग का सिंगल, ठीक, ओनली वन होता है। ह्यूमरस हम लोग का सिर्फ एक होता है प्रेजेंट, ओनली वन ह्यूमरस प्रेजेंट होता है। सेकंड मैंने आपको बताया कौन सा? रेडियस। रेडियस भी हम लोग का सिंगल होता है, ठीक है। ये भी हम लोग का क्या है, मैं एक हाथ का, ठीक है, मैं दोनों हाथ का नहीं काउंट कर रहा हूं, मैं एक हाथ का बता रहा हूं आपको, वन हैंड का, ठीक है, एक हाथ का, एक वन हैंड का मैं आपको समझा रहा हूं, इसको इंटू टू कर देंगे, ठीक है। तो ह्यूमरस एक होता है, रेडियस एक होता है वन हैंड का, मैं वन हैंड का बात कर रहा हूं, ठीक है। तो रेडियस वन है, ह्यूमरस वन, अल्ना भी कितना होता है? अल्ना भी वन होता है। अल्ना भी कितना होता है भाई? अल्ना भी होता है वन, ठीक है। तो ह्यूमरस वन, रेडियस वन, अल्ना वन। फिर हम लोग क्या आता है इसमें, जिसे बोलते हैं कार्पल। कार्पल कितने होते हैं? कार्पल हम लोग के होते हैं कितने? 8, ठीक है। सो कार्पल कितने होते हैं? 8 होते हैं। मेटा कार्पल कितने होते हैं? 5। कार्पल होते हैं 8 एंड मेटा कार्पल कितना होता है? मेटा कार्पल हम लोग का होता है कितना? 5, ठीक है। एंड हम लोग के जो डिजिट के बोन हैं फैलेंजर्स, ठीक है, इसे कितने होते हैं भाई? जो डिजिट के बोन है कितने होते हैं टोटल? ये हम लोग के फैलेंजर्स जो है कितने होते हैं? हर एक उंगली में 3 बोन्स होते हैं एक्सेप्ट थंब। थंब में 2 ही है, एक इधर है, देखो एक इधर है, ठीक, एक इधर है और एक इधर है। बाकी के जो जितने भी उंगली हैं, बाकी के जो भी डिजिट हैं, इसमें 3 बोन्स हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। थंब को छोड़कर, ठीक है, थंब को छोड़कर जो फिंगर्स हैं, जितने भी फिंगर्स हैं, सारे फिंगर्स में 3 बोन्स होते हैं। सिर्फ थंब में 2 बोन्स होते हैं प्रेजेंट, ओनली थम्स में 2 बोन होते हैं। थंब को छोड़कर जितने भी उंगली के जो बोन हैं, सारे उंगली में 3 बोन्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो टोटल फैलेंजर्स कितने होते हैं? 14। टोटल फैलेंजर्स कितने होते हैं? इसमें हम लोग के पास होते हैं 14 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 4 लिम्स में कौन कौन से बोन आते हैं। सारे बोन को मैंने आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताया कि कहां पर एक्चुअल में प्रेजेंट ये होते हैं और कितने नंबर में होते हैं, कितने नंबर के ये होते हैं, समझ गए। तो ह्यूमरस एक होता है, रेडियस 1 होता है, अल्ना भी 1 होता है, कार्पल रेस्ट बोन कितना होता है? 8, मेटाकार्पल पाम बोन यहां पर है, ठीक, कितना होता है? 5। फैलेंजर्स कितने होते हैं? 14 हम लोग के क्या होते हैं? फैलेंजर्स प्रेजेंट होते हैं। ये मैं आपको एक हाथ का, ठीक, एक हाथ का, ये दोनों हाथ का नहीं है, ठीक है। इसको इंटू 2 कर दोगे, टोटल बोन्स कितने होंगे भाई? 60, ठीक है। इसको आप 14 19 20 21 22 प्लस 8 कितने हो गए टोटल? 30 बोन्स नहीं हो गए? काउंट करो इसे आप, 30 बोन्स आएंगे, समझे। टोटल हम लोग के वन हैंड, एक हैंड में कितने होते हैं बोन? 30 बोन्स होते हैं। दोनों हैंड को मिलाकर कितने होंगे भाई? दोनों हैंड को मिलाकर टोटल 60 बोन्स हम लोग के होते हैं प्रेजेंट। किसमें? 4 लिम्स। 4 लिम्स को आप हैंड बोन्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो 4 लिम्स को और क्या बोल सकते हैं हम लोग? 4 लिम्स को हम लोग हैंड बोन्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये तो देख लिया कि 4 लिम्स में कितने कितने कौन कौन से बोन्स कहाँ होते हैं और कितने नंबर में ये बोन्स होते हैं प्रेजेंट। हम लोग ने 4 लिम्स का बात कर लिया। अब बात करेंगे हम लोग हाइंड लिम्स, ठीक है। अब क्या देखेंगे? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जिसे बोलते हैं हाइंड लिम्स। तो हाइंड लिम्स में टोटल बोन्स कितने होते हैं, ठीक है, कहाँ होते हैं प्रेजेंट, इसे अब डिस्कस करेंगे। तो हाइंड लिम्स देखो, हाइंड लिम्स जो हम लोग का थाई है, ठीक है, थाई में जो बोन है इसे क्या बोलते हैं? जो थाई में जो बोन है हम लोग का उसे बोलते हैं फीमर। क्या बोला जाता है? थाई बोन को बोला जाता है फीमर। फीमर जो है लॉन्गेस्ट बोन है, क्लियर। फीमर क्या होता है? लॉन्गेस्ट बोन है फीमर। तो थाई वाला बोन को क्या बोलते हैं? फीमर। फीमर हम लोग का लॉन्गेस्ट बोन होता है,
समझे? तो फीमर क्या होता है? फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। हम लोग के बॉडी का फीमर लॉन्गेस्ट बोन होता है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो सबसे पहले जो बोन है इसे बोलते हैं फीमर, ठीक है। फीमर कितना होता है भाई? 1। फीमर कितना होता है? 1 होता है प्रेजेंट, ठीक है। एक पैर में एक ही होता है फीमर, जो कि बॉडी का हम लोग के लॉन्गेस्ट बोन है, ठीक है। लॉन्गेस्ट बोन है जिसे बोलते हैं फीमर। उसके बाद हम लोग का आता है पटेला। सेकंड बोन क्या है? जिसे बोलते हैं पटेला। सो पटेला भी एक ही होता है। पटेला को क्या बोलते हैं हम लोग का? नी बोन है, ठीक है, नी, ठीक है। नी में जो बोन नी कैप है इसे बोलते हैं नी कैप। नी के ऊपर में हम लोग के क्या होता है? एक ढक्कन होता है जिसे बोलते हैं पटेला। समझ गए? तो ये हम लोग किसे बोलते हैं? नी कैप है, ठीक है। सो पटेला क्या होता है? पटेला इज द नी कैप, वी कैन कॉल इट नी कैप। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट फीमर, पटेला, देन हम लोग का इसमें आता है फिब्यूला, ठीक है। इसमें हम लोग के क्या होते हैं? प्रेजेंट फिब्यूला, ठीक। इसमें हम लोग आता है फिब्यूला, ठीक, फिब्यूला। फिर हम लोग आता है इसमें टिबिया, फिब्यूला, टिबिया। फिब्यूला कितना होता है? 1 होता है ये भी। टिबिया भी कितना होता है भाई? टिबिया भी 1 होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग का फिब्यूला भी 1 होता है प्रेजेंट। टिबिया भी कितना होता है? प्रेजेंट। टिबिया भी इसमें हम लोग का एक ही होता है, ठीक है। तो फिब्यूला भी 1 होता है। टिबिया भी कितना होता है? फिब्यूला भी 1, टिबिया भी ओनली 1 बोन होता है। एक पैर में एक ही होगा, 2 नहीं होगा, ठीक है। तो 1 पैर में 1 लेग बोन्स में सिर्फ एक ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग के जो मैंने आपको समझाया कि रिस्ट के बोन को हाथ के क्या बोलते हैं भाई? इसे हम लोग ने कार्पल बोला था। इसे हम लोग ने क्या बोला था? कार्पल, इसे बोला था कार्पल। और जो एंकल में, जो हम लोग के एंकल में बोन होता है, एंकल के बोन को क्या बोलते हैं? एंकल के बोन को बोला जाता है टार्सल। कार्पल 4 लिम्स के बोन को, ठीक है, रिस्ट के 4 लिम्स के बोन को क्या बोलते हैं? इसे कार्पल। वैसे ही सेम हाइंड लिम्स के जो एंकल का बोन है, ठीक है, हाइंड लिम्स का जो एंकल का बोन है इसे बोलते हैं क्या? टार्सल। इसे बोला जाता है टार्सल, ठीक है। तो वी कैन कॉल इट टार्सल। टार्सल कितने होते हैं? 7। टार्सल कितने होते हैं? टार्सल होते हैं कितने? 7 होते हैं, 7। एक कम होता है, क्यों? क्योंकि आपका एक एक्स्ट्रा बोन है। देखो एक एक्स्ट्रा बोन कहाँ? पटेला। पटेला आपका सिर्फ हैंड लिम्स में प्रेजेंट है। ये बात को नोटिस करो कि पटेला सिर्फ हम लोग के हैंड लिम्स में होता है। 4 लिम्स में पटेला नाम का कोई भी बोन नहीं होता, ठीक है। उसीलिए आपके पटेला के चलते आपके टार्सल में एक कम बोन होता है। टार्सल में कितना होता है टोटल बोन्स? टार्सल में हम लोग के टोटल 7 बोन्स क्या होते हैं भाई? टार्सल में प्रेजेंट होते हैं। सो टार्सल में आप देख सकते हो टोटल बोन्स कितने हैं? इसमें 7 बोन्स होते हैं प्रेजेंट। किसमें? टार्सल में टोटल 7 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। समझ है आपको? तो आप समझ गए ना कि 4 लिम्स में हम लोग का पटेला नहीं होता, नी कैप नहीं होता, समझे। ओनली हम लोग का नी कैप किसमें होता है भाई? नी कैप हम लोग का सिर्फ हाइंड लिम्स में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो नी कैप किसमें होता है हम लोग का? ये हाइंड लिम्स में प्रेजेंट होता है। तो टार्सल हो गया। अब फिर जो सोल, जो सोल में हम लोग का बोन है, ठीक है, उसमें उसे क्या बोलते हैं? मेटाटार्सल। इसे बोला जाता है मेटाटार्सल। सो मेटाटार्सल में कितने होते हैं बोन? ये भी आपके 5 होते हैं, ठीक है। मेटाटार्सल में टोटल बोन्स कितने होते हैं? मेटाटार्सल में टोटल बोन्स हम लोग के कितने हैं भाई? 5 बोन्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। सो मेटाटार्सल में भी टोटल 5 बोन्स हैं। और फिर आ जाएगा फैलेंजर्स, ठीक है। तो फैलेंजर्स में भी 14 ही बोन्स होते हैं, ठीक है। हाइंड लिम्स के फैलेंजर में भी टोटल 14 बोन्स ही होते हैं प्रेजेंट। मतलब डिजिट में आपके सेम 14
नीचे भी आपके जो डिजिट है इसमें भी आपके होते हैं 14 ही बोन्स, ठीक है। फैलेंजर्स में टोटल 14 बोन्स प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है। तो फैलेंजर्स में कितने होते हैं बोन्स, टोटल हम लोग के इसमें 14 बोन्स प्रेजेंट होते हैं, समझ पाए। तो फैलेंजर्स में हम लोग के टोटल कितने बोन्स होते हैं, टोटल 14 बोन्स प्रेजेंट होते हैं, किसमें, फैलेंजर्स में। तो फैलेंजर्स में टोटल 14 बोन्स हम लोग के प्रेजेंट होते हैं, समझ गए। तो आपने समझ लिया कि इसमें आपके जो फैलेंजर्स है, ठीक है, देखो आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, आई होप आपको नहीं दिख रहा होगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं इसे कि हैंड लिम्स के जो फैलेंजर्स हैं, इसके जो फैलेंजर्स इसमें कितने बोन्स होते हैं, इसमें आपके टोटल 14 बोन्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, समझ गए। तो हैंड लिम्स के इसके इसमें भी आपके सेम है, देखो ना, आपके 4 लिम्स के फैलेंजर्स में भी टोटल 14 होते हैं बोन्स, एंड हैंड लिम्स के भी फैलेंजर्स में हम लोग के टोटल 14 बोन्स ही क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, दोनों में सेम है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो फैलेंजर्स में आप देख सकते हो दोनों में कॉमन है, दोनों में 14 बोन्स डिजिट में क्या होते हैं, 4 लिम्स के एंड हैंड लिम्स के दोनों में क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है। तो आप एक लेग बोन में कितने होते हैं भाई, टोटल एक लेग में कितने बोन होते हैं, टोटल 30 बोन। तो एक लेग में टोटल 30 बोन, एक लेग में 30 बोन, मतलब दोनों लेग को मिलाओगे टोटल आपको 60 बोन्स होते हैं प्रेजेंट। तो 4 लिम्स में 60 बोन्स, हैंड लिम्स में 60 बोन्स, टोटल बोन्स 120। टोटल लिम्स में बोन कितने होते हैं, 120 बोन्स हम लोग के लिम्स में होते हैं प्रेजेंट। मैंने आपको सारे बोन्स का आपको मैंने बताया कि एक्चुअल में सारे बोन्स कहाँ होते हैं प्रेजेंट और कितने नंबर के होते हैं, हम लोग ने इसको डिस्कस कर लिया, ठीक है, समझ गए। तो कौन कौन से बोन्स कहाँ होते हैं और कितने नंबर के होते हैं, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट हम लोग अब गडल में टोटल 6 बोन्स हैं, ठीक है, गडल में टोटल 6 बोन्स होते हैं। इसमें हम लोग का आता है, देखो, पेक्टोरल गडल एंड हम लोग के इसमें आता है पेल्विक गडल। सो गडल में टोटल 6 बोन्स हैं, हम लोग के इसमें आते हैं पेक्टोरल गडल एंड हम लोग के इसमें आते हैं पेल्विक गडल। पेक्टोरल गडल में टोटल 4 बोन्स होते हैं, ठीक है, इसमें आपका देखो 4 बोन्स होते हैं प्रेजेंट। 4 बोन्स किसमें होते हैं, पेक्टोरल गडल में। सो पेक्टोरल गडल में टोटल बोन्स 4 होते हैं। 2 हम लोग के होते हैं, देखो इसमें हम लोग के 2 होते हैं, किसमें भाई, ठीक है, हम लोग के आप देखो तो इसमें आपके 2 होते हैं, किसमें, स्कैपुला। स्कैपुला में 2 बोन होते हैं, ठीक है, एंड क्लेवाइकल में हम लोग के 2 बोन होते हैं, ठीक है, समझ गए। तो स्कैपुला में 2 बोन होते हैं प्रेजेंट एंड क्लेवाइकल में इसमें 2 बोन होते हैं, इसको अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्कैपुला में 2 बोन होते हैं प्रेजेंट एंड क्लेवाइकल में भी 2 बोन होते हैं प्रेजेंट। अब इसको डिस्कस करेंगे इसको, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, तो इसे आप नोट कर सकते हो। फिर हम लोग फर्दर मूव करेंगे, नेक्स्ट हम लोग का है पेक्टोरल गडल। तो नेक्स्ट देखेंगे अब जिसे बोलते हैं पेक्टोरल गडल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो डिस्कस करेंगे अब पेक्टोरल गडल। नेक्स्ट हम लोग का है जिसे बोलते हैं गडल को डिस्कस करेंगे पेक्टोरल गडल। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है जिसे बोलते हैं पेक्टोरल गडल। पेक्टोरल गडल, ठीक है। सो पेक्टोरल गडल जिसमें हम लोग क्या आते हैं, क्या भाई, इसमें हम लोग का आता है, एक तो हम लोग का इसमें है, मैंने आपको बताया था जस्ट अभी, इसमें हम लोग का होता है एक तो स्कैपुला। स्कैपुला एक ट्रायंगुलर बोन है, ठीक है,
स्कैपुला हम लोग का एक ट्रायंगुलर बोन होता है, ट्रायंगुलर बोन है। कैसा बोन है भाई? ट्रायंगुलर बोन है। तो स्कैपुला कैसा बोन है हम लोग का? ट्रायंगुलर बोन होता है, ठीक है, ट्रायंगुलर बोन है। स्कैपुला हम लोग का कैसा बोन है? एक ट्रायंगुलर सा बोन है स्कैपुला, जो कि हम लोग के दो होते हैं प्रेजेंट। टोटल आपके पेक्टोरल गडल में 4 बोन होते हैं, ठीक है। 2 बोन होते हैं हम लोग के क्लेवाइकल। 2 बोन कैसे हो? 2 बोन हम लोग के होते हैं क्लेवाइकल, सॉरी ठीक है, स्कैपुला। 2 बोन कैसे होते हैं हम लोग के? स्कैपुला, देखो स्कैपुला, ठीक है। सो 2 बोन हम लोग के होते हैं स्कैपुला, जो कि ट्रायंगुलर बोन है। स्कैपुला हम लोग के किस टाइप के बोन है? कैसे बोन है ये? ट्रायंगुलर बोन होते हैं स्कैपुला, ठीक है। तो स्कैपुला कैसे बोन होते हैं? ट्रायंगुलर बोन ये होते हैं। नेक्स्ट जो बोन है ये हम लोग का है, जिसे बोलते हैं, आप देखो, स्कैपुला एंड क्लेवाइकल। ये हम लोग का होता है क्लेवाइकल, ठीक है। क्लेवाइकल हम लोग का ए शेप्ड बोन है। ये कौन से शेप का होता है? ये ए शेप्ड बोन है, ठीक, ए शेप्ड बोन होता है। सो क्लेवाइकल कैसा बोन है? ए शेप्ड बोन है, ठीक है। तो ये हम लोग का कैसा बोन होता है? ए शेप बोन है, देखो क्लेवाइकल। सो क्लेवाइकल कैसा बोन होता है? क्लेवाइकल ए शेप्ड बोन होता है, ठीक है। ये हम लोग का ए शेप्ड बोन होता है, जिसे बोलते हैं क्लेवाइकल। ये भी आपका 2 होता है। सो क्लेवाइकल भी कितना होता है? क्लेवाइकल भी 2 होता है। इसे हम लोग कोलर बोन भी बोलते हैं, ठीक, इसे कोलर बोन भी बोला जाता है। किससे भाई? क्लेवाइकल बोन को। स्कैपुला हम लोग का एक ट्रायंगुलर बोन है। स्कैपुला कैसा बोन है? ट्रायंगुलर बोन है, ठीक है, जो कि कहाँ होता है? प्रेजेंट। ये हम लोग का कहाँ होता है? प्रेजेंट। ये हम लोग का डोर्सली होता है, ठीक है, समझे? कहाँ होता है? प्रेजेंट। स्कैपुला हम लोग का कहाँ कैसा होता है? प्रेजेंट, ठीक है। तो ये डोर्सली हम लोग का प्रेजेंट होता है। कैसा होता है? प्रेजेंट। ये डोर्सली ये क्या होता है भाई? प्रेजेंट होता है, ठीक है, समझ गए? तो स्कैपुला डोर्सली क्या होता है? स्कैपुला डोर्सली ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो स्कैपुला क्या होता है हम लोग का? ये डोर्सली हम लोग का ये प्रेजेंट होता है। फिर बात करेंगे क्लेवाइकल। तो क्लेवाइकल हम लोग का वेंट्रली, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो बोन है, देखो यहाँ पर जो बोन है, यहाँ इसको आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बोन है इसे बोलते हैं क्लेवाइकल। यहाँ पर जो बोन है, देखो यहाँ पर बोन जो होता है इसे बोलते हैं क्लेवाइकल। तो ये हम लोग का कहाँ है भाई? आगे की तरफ है, मतलब वेंट्रली। तो क्लेवाइकल कहाँ होता है भाई? ये प्रेजेंट, वेंट्रली प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो क्लेवाइकल हम लोग का कैसा होता है? प्रेजेंट। ये वेंट्रली प्रेजेंट होता है। कहाँ? ये वेंट्रली प्रेजेंट है, ठीक है, वेंट्रली होता है प्रेजेंट। कहाँ कैसा होता है भाई? ये वेंट्रली प्रेजेंट होता है। सो क्लेवाइकल हम लोग का वेंट्रली होता है, वेंट्रली आगे की तरफ होता है क्लेवाइकल। पीछे की तरफ स्कैपुला, ठीक है, पीछे की तरफ कौन सा बोन होता है? जिसे बोलते हैं स्कैपुला। स्कैपुला हम लोग का ट्रायंगुलर बोन है। स्कैपुला कैसा बोन है? ट्रायंगुलर बोन होता है, जिसे बोलते हैं स्कैपुला। तो ट्रायंगुलर बोन को बोला जाता है स्कैपुला, ठीक, समझ गए? तो यह आपका कहाँ होता है? प्रेजेंट। ये हम लोग का प्रेजेंट होता है कहाँ? डोर्सली। ये हम लोग का प्रेजेंट होता है। बिटवीन किसके बीच में होता है भाई? देखो ये आपका किसके बीच में? स्कैपुला किसके बीच में आपका होता है प्रेजेंट? ये बिटवीन 2 to 2nd to 7th रिब, ठीक, बिटवीन 2nd to 7th रिब, ठीक है, 2 से 7th रिब्स के बीच में, ठीक है, 2 से 7 रिब्स के बीच में क्या होता है? स्कैपुला प्रेजेंट होता है, ठीक। तो स्कैपुला हम लोग के 2 से 7वें रिब्स के बीच में, ठीक है, बिटवीन 2 to 7th रिब्स के बीच में क्या होता है भाई? स्कैपुला प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो स्कैपुला कहाँ होता है प्रेजेंट? बिटवीन 2 to 7th रिब्स, 2 से 7वें नंबर के रिब्स के बीच में
हम लोग का स्कैपुला क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक, इसको मैं आपको स्ट्रक्चर को देखो, अगर इसका हम लोग देखें कैसा होता है एक्चुअल में, तो देखो आपको एक ऐसे दिखता है, समझना इसको। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर ये हमको ऐसे ही दिखता है। ये हम लोग का क्या इसे बोलते हैं, ये होता है भाई, आपको आई होप दिख रहा होगा। ठीक है, ये हम लोग का ट्रायंगुलर बोन है जिसे बोलते हैं स्कैपुला। तो स्कैपुला कैसा बोन दिख रहा है भाई आपको, ये आपको ट्रायंगुलर सा बोन नजर आ रहा है। ठीक है, ट्रायंगुलर बोन होता है, ये हम लोग का कैसा बोन है, ट्रायंगुलर बोन होता है। ठीक है, तो स्कैपुला ट्रायंगुलर बोन है। ठीक है, ट्रायंगुलर बोन है ये। इसमें आप देखो, इसमें आपका क्या होता है, एक एलिवेटेड रिज होता है, एलिवेटेड रिज। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, आपके एनसीईआरटी ने लिखा है कि एलिवेटेड रिज को बोला जाता है स्पाइन। तो आप देखो कि ये हम लोग का क्या है, स्कैपुला। ठीक, ये हम लोग का स्कैपुला है, ट्रायंगुलर बोन। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग का एक देखो, एक एलिवेटेड रिज, ये जो है, ठीक, ये इसे बोलते हैं स्पाइन। ये क्या है भाई, इसे बोला जाता है स्पाइन। स्पाइन क्या होता है, स्पाइन एक एलिवेटेड रिज है। ठीक है, उठा हुआ एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक क्या है भाई, एलिवेटेड रिज, मतलब एक उठा हुआ स्ट्रक्चर। उठा हुआ स्ट्रक्चर को ही बोलते हैं क्या, एलिवेटेड रिज, जिसे बोला जाता है स्पाइन। स्पाइन, ठीक है, इसे बोलते हैं स्पाइन। तो स्पाइन जो है फर्दर फॉर्म करता है क्या, स्पाइन फर्दर फॉर्म करता है एक्रोमियन प्रोसेस। फर्दर ये क्या बनाता है भाई, स्पाइन से फर्दर क्या बनता है, स्पाइन से फर्दर हम लोग का बनता है जिसे बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। तो स्पाइन से क्या बनता है, फर्दर हम लोग का बनता है जिसे क्या बोलते हैं, एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है, तो इससे हम लोग का क्या बनता है, देखो एक्रोमियन प्रोसेस, समझे। तो स्पाइन से हम लोग का फर्दर क्या बनता है, स्पाइन से फर्दर हम लोग का क्या बनता है, इसे क्या बोलते हैं, एक्रोमियन प्रोसेस। इसे बोला जाता है एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक, इसे हम लोग एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं, एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस ये फर्दर देखो, एक्रोमियन प्रोसेस जो फर्दर ये किससे ज्वाइंट होता है भाई, एक्रोमियन प्रोसेस हम लोग का ज्वाइंट होता है किससे, क्लेवाइकल से। ठीक है, तो एक्रोमियन प्रोसेस किससे होता है कनेक्ट, किससे होता है ज्वाइंट, किससे, ये आर्टिकुलेट होता है क्लेवाइकल से। ठीक है, तो ये मत बोलना कि एक्रोमियन प्रोसेस किससे होता है ज्वाइंट, तो ये हम लोग का ज्वाइंट होता है किससे भाई, ये ज्वाइंट होता है क्लेवाइकल से। तो इसे मैं लिख दे रहा हूं, आप देखो, इट फॉर्म्स ज्वाइंट, फॉर्म्स ज्वाइंट विथ क्लेवाइकल। ठीक है, समझे। तो ये ज्वाइंट फॉर्म करता है किससे, क्लेवाइकल बोन से। तो क्लेवाइकल बोन से क्या करता है भाई, ये ज्वाइंट फॉर्म करता है। तो फॉर्म्स ज्वाइंट विथ क्लेवाइकल बोन। ठीक है, तो क्लेवाइकल बोन के साथ हम लोग का एक्रोमियन प्रोसेस क्या करता है, ये ज्वाइंट फॉर्म करता है। ठीक है, तो क्लेवाइकल बोन के साथ आप देखो ये, ठीक है, क्लेवाइकल बोन के साथ क्या करता है भाई, ये ज्वाइंट फॉर्म करता है हम लोग का एक्रोमियन प्रोसेस। सो एक्रोमियन प्रोसेस ज्वाइंट फॉर्म करता है किससे भाई, क्लेवाइकल बोन से। ठीक है, तो एक्रोमियन प्रोसेस ये ज्वाइंट फॉर्म करता है किससे, क्लेवाइकल बोन से। अब देखो, इसमें आपको एक कैविटी नजर आ रहा होगा। ठीक, इसमें आपको एक कैविटी दिख रहा है, देखो। ठीक है, ये जो एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे में देखो, एक्रोमियन प्रोसेस है और उसके नीचे में, ठीक है, एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे में एक कैविटी है, आपको एक गड्ढा सा कैविटी दिख रहा है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ग्लिनॉइड कैविटी, जो कि एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे में लोअर साइड, ठीक है, एक्रोमियन प्रोसेस के लोअर साइड एक कैविटी होता है। इस कैविटी को क्या बोलते हैं, ग्लिनॉइड कैविटी। इस कैविटी को बोला जाता है ग्लिनॉइड कैविटी। ठीक है, ये जो कैविटी इसे बोलते हैं क्या, ये जो कैविटी इसे बोलते हैं ग्लिनॉइड कैविटी, ग्लिनॉइड कैविटी। ग्लिनॉइड कैविटी में होता क्या है, ग्लिनॉइड कैविटी में हम लोग का जो ह्यूमरस का हेड है,
ह्यूमरस का हेड यहां पर आकर, ठीक है, ग्लिनॉइड कैविटी में ह्यूमरस का हेड आकर क्या करता है भाई, यहां फिट हो जाता है, समझे। तो ह्यूमरस का हेड यहां आता है और यहां पर ग्लिनॉइड कैविटी में फिट हो जाता है। तो ह्यूमरस का जो हेड है ये ग्लिनॉइड कैविटी में फिट हो जाता है, समझे। तो ह्यूमरस का हेड हम लोग का ग्लिनॉइड कैविटी में आकर फिट हो जाता है। तो ग्लिनॉइड कैविटी में क्या होता है, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिखेंगे भाई कि ह्यूमरस हेड फिट इनटू, ठीक है, ह्यूमरस हेड फिट इनटू इट, ठीक है, फिट इनटू इट। तो ह्यूमरस का हेड, आई होप आपको यहां नजर आ रहा है होगा, ठीक है, ह्यूमरस हेड फिट इनटू इट। तो ह्यूमरस का जो हेड है ये ग्लिनॉइड कैविटी में आकर फिट हो जाता है, समझे। तो ह्यूमरस का जो हेड है, देखो अगर मैं आपको बताऊं तो ये ह्यूमरस का हेड है, देखो ये जो ह्यूमरस का हेड है बिल्कुल ऐसे आपका ह्यूमरस का हेड क्या होता है, ग्लिनॉइड कैविटी में आकर ये फिट हो जाता है, समझे। तो ह्यूमरस का हेड ये ह्यूमरस है, ठीक है। तो ह्यूमरस जो है, ह्यूमरस का जो हेड है ये ग्लिनॉइड कैविटी में आकर ये फिट हो जाता है। इस कैविटी को बोलते हैं ग्लिनॉइड कैविटी। और ये अगर मैं आपको समझाऊं तो ग्लिनॉइड कैविटी है, देखो ये ग्लिनॉइड कैविटी है, ठीक है, जिसमें ह्यूमरस का हेड यहां पर आकर जो है फिट हो जाता है, क्लियर है। तो ग्लिनॉइड कैविटी में ह्यूमरस का हेड फिट हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग ने सारा चीज बात कर लिया अबाउट स्कैपुला, ठीक है। स्कैपुला के बारे में हर चीज मैंने आपको समझाया कि स्कैपुला एक ट्रायंगुलर बोन है जो कि हम लोग का डोर्सली प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है भाई, यहाँ पर, यहाँ, ठीक है, यहाँ हम लोग के क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। दो बोन होते हैं, टू स्कैपुला होता है प्रेजेंट, एक यहाँ एक यहाँ, समझ गए। टू स्कैपुला होते हैं, एक यहाँ होता है प्रेजेंट। किसके बीच में होता है भाई, बिटवीन सेकेंड टू सेवेंथ रिब्स, 2 से 7वें नंबर के रिब्स के बीच में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। किसके बीच में एक्सटेंड करता है, किसके बीच में एक्सटेंड करता है, ये एक्सटेंड करता है बिटवीन सेकेंड टू 7वें रिब, ठीक है, सेकेंड टू 7वें रिब के बीच में ये एक्सटेंड करता है, क्लियर। और इसमें आपने देखा कि हम लोग का ये ट्रायंगुलर सा बोन है, एक इसमें एलिवेटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, स्पाइन। स्पाइन हम लोग का फर्दर क्या बनाता है भाई, स्पाइन से फर्दर फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। और एक्रोमियन प्रोसेस ये फॉर्म करता है ज्वाइंट, किसके साथ, क्लेवाइकल बोन के साथ जो है ये एक्रोमियन प्रोसेस ज्वाइंट फॉर्म करता है, समझे। तो एक्रोमियन प्रोसेस के साथ हम लोग का क्लेवाइकल बोन ज्वाइंट फॉर्म करता है। एंड हम लोग का एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे में एक कैविटी है, देखो एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे में एक कैविटी होता है और इस कैविटी को बोलते हैं ग्लिनॉइड कैविटी। इस कैविटी को क्या बोला जाता है, ग्लिनॉइड कैविटी। ग्लिनॉइड कैविटी में जो ह्यूमरस का हेड है, ठीक है, ह्यूमरस का जो हेड है, ह्यूमरस हेड फिट इनटू इट। इसमें जो ह्यूमरस का हेड है ये आर्टिकुलेट करता है। आर्टिकुलेट का मतलब ही ज्वाइंट होता है, ठीक है। सो आर्टिकुलेट का मतलब होता है ज्वाइंट। तो ग्लिनॉइड कैविटी में जो ह्यूमरस का हेड है ये क्या करता है भाई, आर्टिकुलेट करता है, समझे। तो ग्लिनॉइड कैविटी में ह्यूमरस का हेड आर्टिकुलेट करता है। अब बात करेंगे क्लेवाइकल, ठीक है। सो क्लेवाइकल जो हम लोग का ये इसे बोलते हैं कोलर बोन। इसे और क्या बोलते हैं, देखो इसे बोला जाता है कोलर बोन, ठीक। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोलर बोन भी बोलते हैं, समझ गए। तो कोलर बोन भी किसे बोलते हैं, क्लेवाइकल को कोलर बोन भी बोला जाता है, ठीक है। ये हम लोग का ए शेप्ड है, देखो कैसा होता है, ए शेप्ड, ऐसी होता है, ठीक है। ये हम लोग का क्लेवाइकल है, समझे। ऐसे हम लोग का ए शेप्ड का होता है, ये कैसा होता है, ये ए शेप्ड होता है, समझ गए। तो हम लोग का क्लेवाइकल बोन कैसा होता है भाई, ये हम लोग का ए शेप्ड का होता है। इसमें हम लोग के 2 कर्वेचर होते हैं प्रेजेंट,
इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग के टू कर्वेचर होते हैं। देखो टू कर्वेचर इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ गए। तो इसमें क्या होता है, प्रेजेंट, इसमें हम लोग के टू कर्वेचर इसमें प्रेजेंट होते हैं। क्लेवाइकल में हम लोग के टू कर्वेचर क्या होते हैं भाई, इसमें टू कर्वेचर इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो क्लेवाइकल बोन में टू कर्वेचर है। एक आपका देखो एक एंड जो है ये स्टर्नम से जुड़ेगा। ठीक है, एक एंड इसका जो है ये किससे जुड़ता है भाई, स्टर्नम से। एक एंड जो इसका है ये स्टर्नम से जुड़ेगा। एंड सेकेंड एंड हम लोग का किससे जुड़ता है भाई, सेकेंड एंड जुड़ेगा किससे, एक्रोमियन प्रोसेस से, एक्रोमियन प्रोसेस से। ठीक है, तो आप समझ गए कि क्लेवाइकल का एक एंड स्टर्नम से होगा अटैच। ठीक है, मतलब ज्वाइंट होगा। एंड सेकेंड एंड जो है किसका भाई, क्लेवाइकल का, ये किससे होगा ज्वाइंट, ये हम लोग के एक्रोमियन प्रोसेस से ज्वाइंट होगा। तो सेकेंड एंड स्टर्नम का जो सेकेंड एंड है ये किससे होगा ज्वाइंट, ये हम लोग के एक्रोमियन प्रोसेस से ज्वाइंट होगा। ठीक है, तो सेकेंड एंड हम लोग का एक्रोमियन प्रोसेस से क्या होगा भाई, ये ज्वाइंट होगा। क्लियर है। तो आई होप आपने ये सारा चीज समझ लिया कि टोटल हम लोग के, ठीक है, जो पेक्टोरल गडल है इसमें हम लोग क्या आता है, क्लेवाइकल हम लोग ने देखा, क्लेवाइकल होते हैं दो, स्कैपुला होते हैं दो। ठीक है, हमने बात कर लिया एक्रोमियन प्रोसेस क्या होता है, इसमें हम लोग ने ग्लेनोइड कैविटी को भी डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं पेल्विक गडल। ठीक, इसको आप नोट कर लो, फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग पेल्विक गडल। चलो अब देखेंगे हम लोग, पेक्टोरल हो गया कंप्लीट, अब स्टार्ट करेंगे पेल्विक गडल। सो पेल्विक गडल में टोटल बोन्स कितने होते हैं, टोटल इसमें पेल्विक गडल में 2 बोन होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, तो पेल्विक गडल में टोटल बोन्स कितने होते हैं, पेल्विक गडल में टोटल बोन्स 2 होते हैं प्रेजेंट। सो पेल्विक गडल में टोटल बोन्स कितने होते हैं, टोटल बोन्स पेल्विक गडल में 2 होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, 2 बोन्स होते हैं प्रेजेंट किसमें, हम लोग के पेल्विक गडल में। सो पेल्विक गडल में टोटल बोन्स 2 होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, एक इसमें आपका देखो, इसमें जो इस बोन होता है, ठीक, इसके बोन को क्या बोलते हैं, कॉक्सल बोन। इसमें जो बोन होता है इसे बोलते हैं कॉक्सल बोन, या फिर इसे हम लोग क्या बोलते हैं, और हिप बोन। कॉक्सल बोन या फिर इसे क्या बोला जाता है, कॉक्सल बोन या फिर इसे हीप बोन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन से बोन का नाम क्या है, इस बोन को बोलते हैं कॉक्सल बोन या फिर इसे हीप बोन बोलते हैं। जो कॉक्सल बोन है, हर एक कॉक्सल बोन, ईच कॉक्सल बोन 3 बोन के फ्यूजन से बनता है। हर ईच कॉक्सल बोन 3 बोन के फ्यूजन से बनता है ईच कॉक्सल बोन। ठीक है, तो हम लोग का जो, अगर मैं बात करूं वन कॉक्सल बोन, ठीक है, 1 कॉक्सल बोन जो है, कॉक्सल बोन ये फॉर्म्ड बाई, किससे बनता है भाई, फॉर्म्ड बाई, किससे बनता है, फॉर्म्ड बाई फ्यूजन ऑफ 3 बोन। 3 बोन के फ्यूजन से, 3 बोन के फ्यूजन से क्या होता है, एक कॉक्सल बोन बनता है। तो टोटल कॉक्सल बोन 2 होते हैं, हर एक कॉक्सल बोन 3 बोन के फ्यूजन से बनता है। ईच कॉक्सल बोन 3 बोन के फ्यूजन से बनता है। कौन कौन से बोन फ्यूज होकर एक कॉक्सल बोन फॉर्म करते हैं, देखो तो कौन कौन से 3 बोन है, इलियम, इसियम, ठीक है, इलियम, इसियम, इस्चियम, ठीक है, इलियम, इस्चियम, इलियम, इस्चियम, एंड हम लोग के इसमें होते हैं जिसे बोलते हैं प्यूबिस। ठीक है, जब ये दोनों, जब ये तीनों बोन फ्यूज हो, जब ये तीनों बोन आपस में क्या करते हैं भाई,
फ्यूज होकर एक सिंगल बोन फॉर्म करते हैं जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, कॉक्सल बोन। सो 3 बोन के फ्यूजन, इलियम इस्चियम, ठीक है, इलियम इस्चियम एंड प्यूबिस, इलियम इस्चियम एंड प्यूबिस, ये तीनों बोन के फ्यूजन से एक सिंगल बोन बनता है। ये तीनों बोन आपस में फ्यूज होकर एक बोन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो तीनों बोन ये फ्यूज होकर एक सिंगल बोन का फॉर्मेशन करते हैं जिसे बोलते हैं कॉक्सल बोन, ठीक है। जिस बोन को क्या बोला जाता है, इस बोन को हम लोग कॉक्सल बोन बोलते हैं। अगर मैं आपको इसका डायग्राम से आपको मैं रिप्रेजेंट करूं तो आप देखो कैसे, ये हम लोग का, ठीक है, पेल्विक का बोन मैं आपको बता रहा हूं, देखो आपको समझ आ जाना चाहिए इतना में। थ्री बोन के फ्यूजन से क्या बनता है, एक कॉक्सल बोन 3 बोन के फ्यूजन से फॉर्म होता है, ठीक है। कौन कौन से बोन मैंने आपको बताया, देखो ये 3 बोन जब क्या होते हैं, जब 3 बोन, ये आप देखो, ठीक है, ये मैं आपको 3 बोन का स्ट्रक्चर ये हम लोग का है इलियम, ये हम लोग का है, इसे बोलेंगे इलियम, ठीक है। ये हम लोग का, इसे क्या बोलेंगे, देखो ये हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं इलियम, इसे क्या बोलते हैं, इलियम, ठीक है। ये हम लोग का है प्यूबिस, और ये हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं इस्चियम, इसे बोला जाता है इस्चियम। 3 बोन है इधर, 3 बोन यहां भी है, और जब तीनों बोन, देखो ये तीनों बोन जब, ये क्या है, प्यूबिस, ठीक है। तो जहां पर तीनों बोन का फ्यूजन हुआ है, जहां पर ये तीनों बोन का फ्यूजन होता है वहां पर एक कैविटी होता है। जहां पर ये तीनों बोन, इलियम इस्चियम एंड प्यूबिस, इलियम इस्चियम एंड प्यूबिस, जहां पर इनका फ्यूजन होता है, जहां पर ये फ्यूज करते हैं वहां पर एक कैविटी होता है, स्मॉल कैविटी होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो तीनों बोन का जहां पर क्या होता है भाई, यहां जहां पर ये तीनों बोन का फ्यूजन होता है यहां पर एक स्मॉल कैविटी होता है। स्मॉल कैविटी देखो यहां पर, ये आपको दिख रहा है, यहां पर क्या होता है, स्मॉल कैविटी, यहां पर तीनों बोन आपस में फ्यूज कर रहे हैं, इलियम भी, प्यूबिस भी एंड इस्चियम, तीनों बोन का फ्यूजन से क्या होता है, एक यहां पर देखो, यहां पर क्या होता है, कैविटी होता है, स्मॉल सा कैविटी होता है। इस कैविटी को बोलते हैं एसिटाब्यूलम। इस कैविटी को क्या बोला जाता है, ये जो कैविटी यहां पर फॉर्म होता है इस कैविटी को बोलते हैं क्या, एसिटाब्यूलम, एसिटाब्यूलम, ठीक है। तो तीनों बोन जहां पर कांटेक्ट, मतलब जहां पर वो पॉइंट है जहां पर तीनों बोन क्या करता है भाई, जहां पर तीनों बोन का फ्यूजन होता है वो पॉइंट जो है, उस पॉइंट में एक कैविटी होता है। जहां पर तीनों बोन आपस में फ्यूज करते हैं उस पॉइंट पर एक कैविटी, स्मॉल सा कैविटी है। आप देखो ना, ये तीनों बोन जहां पर फ्यूज हो रहा है, तीनों बोन का जहां पर फ्यूजन हो रहा है वहां पर एक स्मॉल कैविटी है। जहां पर तीनों बोन फ्यूज कर रहे हैं वहां पर एक छोटा सा स्मॉल सा कैविटी है, और इस कैविटी को क्या बोलते हैं, इस कैविटी को बोला जाता है, ये जो कैविटी इसे क्या बोलते हैं, एसिटाब्यूलम। इस कैविटी को बोलते हैं हम लोग हैं एसिटाब्यूलम, ठीक है। इस कैविटी को बोला जाता है एसिटाब्यूलम। तो इस कैविटी को हम लोग एसिटाब्यूलम बोलते हैं। एसिटाब्यूलम में जो क्या होता है, इसमें फीमर हेड फिक्स इनटू इट, फीमर का हेड जो है इससे फिक्स होता है, ठीक है, फीमर हेड फिक्स इनटू इट, ये आर्टिकुलेट इनटू इट, ठीक है, फीमर हेड आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट इनटू इट। इसमें फीमर का जो हेड है ये एसिटाब्यूलम कैविटी में जो है आर्टिकुलेट करता है, ठीक है। तो फीमर का जो हेड है, फीमर का हेड आर्टिकुलेट करता है किससे भाई, ये एसिटाब्यूलम से, ठीक है। तो एसिटाब्यूलम एक कैविटी को बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल समझो एसिटाब्यूलम कब बनेगा, जब जहां पर तीनों बोन
ओ पॉइंट में बनेगा जहां पर तीनों बोन आपस में फ्यूज हो रहा है, ठीक है। जहां पर इलियम, इस्टियम एंड प्यूबिस का जहां पॉइंट ऑफ फ्यूजन, जिस पॉइंट पर ये तीनों बोन फ्यूज होते हैं, उस पॉइंट पर एक स्मॉल सा कैविटी है, एक छोटा सा कैविटी। एसिटाब्यूलम क्या है? एक कैविटी है, समझे। एसिटाब्यूलम क्या होता है? एसिटाब्यूलम हम लोग का एक कैविटी है, जहां पर ये तीनों बोन फ्यूज करते हैं वहां पर कैविटी है, इसे बोलते हैं एसिटाब्यूलम। और एसिटाब्यूलम के जो हेड है, ठीक है, मतलब एसिटाब्यूलम जो कैविटी है उसमें फीमर का हेड, मतलब फीमर का हेड एसिटाब्यूलम कैविटी से क्या करता है भाई? आर्टिकुलेट करता है, समझे। तो एसिटाब्यूलम कैविटी से फीमर, जो फीमर है, थाई बोन, फीमर किससे बोलते हैं? फीमर थाई बोन, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। हम लोग की बॉडी का जो लॉन्गेस्ट बोन है क्या होता है? फीमर। तो फीमर का हेड एसिटाब्यूलम कैविटी से आर्टिकुलेट करता है। और दो कॉक्सल, देखो एक ये कॉक्सल बोन है और एक ये कॉक्सल बोन है। टोटल हम लोग ने बात किया था कि पेल्विक गडल में दो बोन होते हैं, ठीक है। पेल्विक गडल में दो बोन है, एक बोन, एक वन कॉक्सल बोन, वन हाफ कॉक्सल बोन, एक हाफ कॉक्सल बोन, ठीक है। वन कॉक्सल बोन, और दोनों आपस में किससे होते हैं अटैच? ये देखो, ये दोनों आपस में किससे होते हैं कनेक्टेड? इसे बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस। आपस में दो कॉक्सल बोन आपस में किससे होते हैं कनेक्टेड? आपस में दो कॉक्सल बोन कनेक्टेड होते हैं भाई प्यूबिक सिम्फाइसिस से। ये आपस में दो कॉक्सल बोन आपस में क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं बाई प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस से दोनों बोन एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं। दो कॉक्सल बोन एक दूसरे से प्यूबिक सिम्फाइसिस के थ्रू दोनों कॉक्सल बोन एक दूसरे से अटैच रहते हैं। तो इसी के साथ आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसमें हम लोग ने कंप्लीट किया लिम्स एंड गडल। सारा मैंने आपको बताया कि हम लोग कितने लिम्स कौन कौन से होते हैं, फोर लिम्स, हैंड लिम्स, पेक्टोरल गडल एंड पेल्विक गडल, सारा चीज कंप्लीट किया, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।